ठीक है, वॉइस आ रही है सबके पास, स्क्रीन आ रही है सबके पास? सो देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि शायद इससे पहले खत्म हो गई मीटिंग। सो देखिए, यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट में मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे का जो टेक्स्ट है, सपोज आप कोई बुक बना रहे हैं और उसमें यहाँ पर जो चैप्टर 1 था वो यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके नीचे का जो टेक्स्ट है आप चाहते हैं कि ये अलग फ्रेम में या अलग पेज पर आए, और उसके लिए आप चाहते हैं कि ये इस फ्रेम में नहीं होना चाहिए ये टेक्स्ट। तो आपको यहाँ पर जाकर, मतलब जहां पर भी आपको चाहिए फ्रेम ब्रेक लगाना है, तो आप वहां जाके जो नम एंटर है, जो नम पैड के साथ, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे दो आपके कीबोर्ड में दो एंटर होते हैं। एक जो अल्फाबेट्स के साथ एंटर होता है वो पैराग्राफ ब्रेक करता है, यानी उसी फ्रेम के अंदर एक नए पैराग्राफ में आपके पास टेक्स्ट आने शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपका फ्रेम ब्रेक है वो लगाने के लिए, यानी आप चाहते हैं उस फ्रेम में कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा हो, उसके नीचे जहां पे आप ये फ्रेम ब्रेक लगा दें, तो आप यहाँ से जाके फ्रेम ब्रेक लगाने के लिए आपका जो नम एंटर है, यानी जो नम पैड के साथ एंटर है, वो आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इन डिजाइन में ये दोनों जो एंटर है ये अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नम पैड वाला जो एंटर है वो मैंने प्रेस कर दिया। तो देखिए इसके नीचे अब कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ओवरसेट टेक्स्ट जो है वो ये क्लेम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो बाकी का बचा हुआ टेक्स्ट है वो एक अलग फ्रेम में आएगा। सो मैंने यहाँ क्लिक किया और देखें अब मैं इसी से एक अलग फ्रेम लेता हूँ, तो उसमें उसका जो बचा हुआ टेक्स्ट है वो मौजूद है, वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, सो ये कम हो जाएगा फ्रेम, और यहाँ से जाके मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। तो आप किसी और पेज पे भी लिख सकते हैं, हमने उसी पेज पे उसका बाकी का फ्रेम जो है वो मैंने इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, सो इस तरह से आप टाइप करते हैं। मैंने आपको दोनों एरर बता दिए, किस तरह से आप जो एरर्स हैं उसको देखते हैं। एक आपके पास मिसिंग फॉन्ट का आएगा। लास्ट क्लास में हमने ग्राफिक्स के एरर पढ़े थे कि एक मिसिंग फाइल का होता है और दूसरा मॉडिफाई फाइल का होता है। तो ये वाला जो एरर है, जो टेक्स्ट के एरर होंगे वो या तो ओवरसेट टेक्स्ट का आ रहा होगा, यानी आपका फ्रेम छोटा होगा और टेक्स्ट ज्यादा होगा, इलस्ट्रेटर की तरह। इलस्ट्रेटर में बस आपको यहाँ पे रेड मार्क ऐसे नजर आता है, लेकिन आपको एरर बताता नहीं है। लेकिन इन डिजाइन यहाँ नीचे जो आपका स्टेटस बार होता है, इसमें आपको ये प्री फ्लाइट जो है ये आपको टेक्स्ट के एरर बता रहा होता है। अगर किसी भी वजह से यहाँ पर ये 1 एरर 2 एरर ये नहीं दिखा रहा, तो आप विंडो से जाके यहाँ पर प्री फ्लाइट का आउटपुट में ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप ये एरर्स चेक कर सकते हैं। ये जब हम एक्सपोर्टिंग पे जाएंगे, जब फाइनलाइज कर रहे होंगे हम अपने डॉक्यूमेंट को, तब भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ अगर आपको पहले से देखना है, तो अगर लिंक्स आपने लगाए हुए, लिंक और टेक्स्ट दोनों के एरर ये यहाँ पर आपको दिखाता है प्री फ्लाइट। तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। और जहां भी आपको एरर आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि आप उस पर बस सिंपल, अगर 4-5 फ्रेम्स में हो रहा है यही मसला, तो वो आपको सारे फ्रेम्स बताएगा कि कौन कौन से फ्रेम में मसला है। सो मैं यहाँ से जाके सपोज इसको भी कम कर दिया तो 2 एरर हो जाएंगे। इसी तरह से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ तो 3 एरर हो जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी ओवरसेट होते रहेंगे या मिसिंग फॉन्ट में आते रहेंगे, वो यहाँ पर आपको एरर नजर आते रहेंगे। आपको सिर्फ सिंपल डबल क्लिक करना है, वो उस फ्रेम पे ले जाएगा, देन आप उसको जाके एडिट कर लें तो सही हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इतना करने के बाद दूसरा काम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कलर्स। टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज करते हैं। देखें, इन डिजाइन जो है वो एक मीडिया पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर है, ये हमने पहली क्लास में इसकी पढ़ लिया था। अब मीडिया पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर में ना बहुत सारे हमें ऐसी चीजें चाहिए होती है कि हम एक जगह चेंज करें वो हर जगह पे चेंज हो रही हो। ठीक है, सो फॉन्ट के लिए हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए हम जो आपके टेक्स्ट के हैं वो टेक्स्ट स्टाइल्स हम बनाते हैं, तो वो मैं आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, वो उससे काम हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से आपके पास कुछ कलर्स होते हैं, तो आपको कलर्स की भी स्विचेस बनाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप काम कर सकें बहुत एफिशिएंटली। तो उसके लिए आपके पास कलर्स के स्विचेस होना जरूरी है। अगर कलर स्विचेस नहीं बने हुए आपके पास, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कलर चेंज करने में। ठीक है, सो इन डिजाइन में कभी भी हम यहाँ से कलर वैसे चेंज नहीं करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं पहले तो मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर हम स्विचेस पे बाद में आएंगे। तो टेक्स्ट कलर में देखें, जब आप टेक्स्ट का कलर चेंज करने जा रहे होंगे, तो यहाँ पर दो चीजों के कलर होंगे। एक होगा कंटेनर, यानी जो आपका फ्रेम है उसका भी यहाँ पे कलर होता है, और दूसरा उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो उसके अंदर का कंटेंट है उसका भी कलर है। इवन आपने जो पिक्चर लगाने के लिए फ्रेम्स बनाए थे
उन फ्रेम्स के अंदर भी आप कोई कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ और सपोज मैं यहाँ पे कोई पिक्चर लगा के आपको दिखाता हूँ। मैं फाइल में जाके यहाँ से प्लेस करता हूँ तस्वीर को, ठीक है, और मैंने यहाँ से कोई पिक्चर ले ली, ये वाली मैंने पिक्चर ली। क्या हो गया, फाइल, प्लेस और डबल क्लिक, मैंने कहीं फ्रेम सेलेक्ट किया भाई ये। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पहले बाहर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे जाके एक फ्रेम ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, शायद मैंने ना आपको लास्ट क्लास में एक बात नहीं बताई या किसी ने मुझसे पूछी नहीं। देखें, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि जब इन डिज़ाइन में आप फ्रेम छोटा करते हैं तो फ्रेम का साइज़ कम होता है, और अगर आपको पिक्चर का साइज़ कम करना है तो डबल क्लिक करके आप पिक्चर पे और उसका साइज चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा या मैंने नहीं बताया आपको शायद कि अगर दोनों का साइज एक साथ चेंज करना हो, जैसे ये पिक्चर समझ लें इतनी ही लगी हुई और फ्रेम भी इसी साइज का है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं साइज कम करूँ तो दोनों का साइज एक साथ चेंज हो। अभी फ्रेम का चेंज हो रहा है और डबल क्लिक करता हूँ तो पिक्चर का चेंज होगा, फिर फ्रेम का चेंज नहीं होगा, फ्रेम अपनी जगह पे रहेगा। तो अगर आपको दोनों का साइज एक साथ चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्रेस कर देंगे। कंट्रोल प्रेस करने से दोनों लिंक हो जाएंगे, लेकिन प्रोपोर्शन खराब होने का खतरा है, यानी मैंने ऐसे कर दिया तो ये खराब हो गई तस्वीर। तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है प्लस शिफ्ट भी प्रेस करना है, ताकि आपका जो भी कंटेंट है वो अपनी प्रोपोर्शन में ही रहे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि आपके पास देखें, एक तो ये कंटेंट है और दूसरा इसकी तस्वीर है। मैंने डबल क्लिक किया और इसकी पिक्चर को छोटा कर दिया, तो देखें फ्रेम अभी भी मौजूद है। तो अगर इस फ्रेम में मैं यहाँ पर कलर फिल करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से इस फ्रेम में भी कलर आ सकता है। ठीक है, लेकिन और आउटलाइन भी आ सकती है, जैसे इलस्ट्रेटर में होती है आउटलाइन, तो वैसे ही इसमें आउटलाइन भी आ जाएगी। मैं W प्रेस करता हूँ, देखें इसके फ्रेम का एक कलर भी है और इसकी आउटलाइन भी है। आउटलाइन को चेंज करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, इसको जाके आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, या इलस्ट्रेटर की तरह विंडो में जाएंगे और यहाँ पे आपको स्ट्रोक्स पैनल मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ से भी स्ट्रोक को इंक्रीज या डिक्रीज या खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से आपके पास टेक्स्ट का भी फ्रेम होता है, और टेक्स्ट के फ्रेम में सपोज आपको अगर एक हेडिंग भी लिखनी है तो आपको उसके लिए भी फ्रेम बनाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे जाके एक हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, इतना टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, और अगर इसका फॉन्ट आपको बढ़ाना है तो सिलेक्ट कर, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे देखिए ऊपर आपके पास ये जो कंट्रोल पैनल होता है इसमें जो है वो आपके टेक्स्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया हुआ है तो आपके पास फ्रेम के ऑप्शन होंगे, कोई टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है। और अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लें या टाइप टूल, जस्ट टाइप टूल सिलेक्ट कर लें, तो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे जिनके जरिए जो है वो आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपके पास इसका साइज दिया हुआ है, इसका साइज मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया। साइज इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट कीज भी होती हैं। शॉर्टकट कीज वही हैं जो आपने इलस्ट्रेटर में पढ़ी थी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, उससे आप फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। देखें, एक है फ्रेम का कलर, इसके जो डब्बा है उसका कलर, तो यहाँ से अगर मैं अभी चेंज करता हूँ तो यहाँ से उसके फ्रेम का कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से। और अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से अब कलर चेंज करता हूँ, तो ये आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। अगर आप सिंपल ऐसे ही क्लिक करते हैं और डबल क्लिक कर रहे हैं और कलर चेंज कर रहे हैं तो ये फ्रेम का कलर चेंज करेगा। और डबल क्लिक करके अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं पाकिस्तान का कलर सिर्फ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाके इसका कलर चेंज करता हूँ। इसके अलावा एक मजीद ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है, आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि आप तीनों लोग फोन पे क्लास ले रहे हैं तो आपको स्क्रीन छोटी नजर आ रही है, तो देखें यहाँ पर ये आपको एक फ्रेम नजर आ रहा होगा, ये एक डब्बा बना हुआ और एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ। इसकी शॉर्टकट की है जे। आप कीबोर्ड से जैसे ही जे प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट पे चला जाएगा और जे प्रेस करेंगे तो कंटेनर पे आ जाएगा। तो कंटेनर पे अभी है तो इसका मतलब ये डब्बे का कलर चेंज करेगा, यानी ये फ्रेम जो है इसका जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैं जे ही प्रेस कर देता हूँ तो टेक्स्ट पे आ जाएगा। तो जे प्रेस करके और आप डबल क्लिक करके, अभी क्वेश्चन मार्क बने हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर कंफ्यूज है यहाँ दिखाने में कि कौन सा कलर है, क्योंकि मैंने दो कलर्स अप्लाई किए हैं। सो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और मैं इसको एक कलर में चेंज करना चाहता हूँ और ये ओके कर दिया यहाँ से।
तो इस तरह से आपका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको कलर थोड़े से अजीब तरह से नजर आते हैं इन डिजाइन में, क्योंकि हम कलर्स यहाँ से फिल करते नहीं है। वैसे इसमें ह्यू सैचुरेशन नहीं है, तो आपको RGB और LAB और CMYK से कलर्स बनाने पड़ते हैं, या आप कोई कलर कोड यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमें जो कुछ भी बनाना है वो हम यहाँ पे ये कह रहा है ऐड CMYK स्वेचेस के थ्रू हमें बनाना पड़ेगा कलर। उसका फायदा क्या होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले टेक्स्ट सेटिंग्स हम देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट का अगर आपको कलर चेंज करना है, अगर आपने बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो देखिए बेहतर ये है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कलर चेंज करें, क्योंकि जो मैंने अभी 2 ऑप्शन बताए जे वाले, वो तब नहीं आएंगे जब आपके जो फ्रेम्स हैं वो लिंक में, जैसे ये फ्रेम है और ये इसके साथ लिंक में। लिंक कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको ये एरो बना हुआ नजर आ रहा होगा, छोटा सा एक ये एरो यहाँ पे बना हुआ, इसका मतलब ये जो टेक्स्ट है ये लिंक में। यहाँ पे मैं बना के और किसी और फ्रेम में भी डाल सकता हूँ, ठीक है। सो देखें यहाँ पर, ओ सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो दोनों आपस में लिंक में, तो यहाँ पे अब आप इसका डायरेक्टली टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं कर सकते। सो इसके लिए आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस तरह से सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं इन दोनों फ्रेम में जितना भी टेक्स्ट है सब सिलेक्ट हो जाए, तो Ctrl+A प्रेस करके आप जितना भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ से जाके या स्वेचेस से जाके आपको कलर चेंज होंगे। स्वेचेस कहाँ मिलेंगे, विंडो में जाएंगे, कलर में जाएंगे, लेकिन इसके अपने खुद के स्वेचेस बहुत कम होते हैं, कुछ 10-11 स्वेचेस होते हैं बस। यहाँ पे 3, 6 और 10 स्वेचेस होते हैं। तो यहाँ पर जाके आप इसका कलर ये या ये यहाँ से भी फिल करवा सकते हैं स्वेचेस पैनल से, तो ये आपके पास कलर फिल हो जाएगा, और W प्रेस करके आप इसको बाहर जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो 2 जगह कलर आप फिल कर सकते हैं, या तो फ्रेम में, सही यहाँ से फ्रेम में, मैंने कहा ये ब्लू कलर इसके फ्रेम में डाल दो, सॉरी आउटलाइन में आ गया, इसको मैंने यहाँ से इसके फ्रेम में कर दिया, और इसमें मुझे कोई और फ्रेम में कलर डालना है तो ये यहाँ से दूसरे फ्रेम में, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ से आके दोनों को नन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कुछ टेक्स्ट की सेटिंग्स पे। टेक्स्ट की सेटिंग्स देखें, अगर आपको इलस्ट्रेटर वाली याद है तो यहाँ पे आपके लिए आसानी है। मैं यहाँ पर अच्छा, लेकिन कुछ होंगी आपके पास कैरेक्टर सेटिंग्स और कुछ होंगी पैराग्राफ सेटिंग्स। सो मैं यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ लिखना, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और टाइप टूल से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप देखें, अगर आपका जो फ्रेम है वो लिंक की फॉर्म में, तो ये जो टेक्स्ट की सेटिंग्स हैं डिसेबल आ रही होंगी। अभी इनेबल आ रही है क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट फ्रेम को किसी दूसरे टेक्स्ट फ्रेम के साथ लिंक नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप देखें ये टेक्स्ट फ्रेम और ये टेक्स्ट फ्रेम आपस में लिंक है, यानी इसका जो बचा हुआ टेक्स्ट था वो इस फ्रेम के अंदर आ रहा है। तो मैं इसके लिए अगर टेक्स्ट सेटिंग्स कहता हूँ तो ये डिसेबल आ रही है, मैं इनको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंफ्यूज रहता है कि आपके पास, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, एक इसके पास है और दूसरा इसके पास है टेक्स्ट। तो किसका टेक्स्ट जो है उसको चेंज करना है। अगर सबको चेंज करना है तो आप फिर इस फ्रेम के अंदर जाके Ctrl+A प्रेस जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आपकी टेक्स्ट सेटिंग जो है वो एक्टिव नहीं होंगी, और जब ये एक्टिव नहीं होंगी तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट करता हूँ, और टाइप टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 बटन्स मिल रहे हैं, और तकरीबन सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आपको ये एक ए लिखा हुआ नजर आ रहा है और एक ये पैराग्राफ का मार्क बना हुआ है। तो जो ए लिखा हुआ है ये आपकी कैरेक्टर सेटिंग्स है, और ये जो पैराग्राफ का मार्क बना हुआ है ये आपकी जो है वो पैराग्राफ सेटिंग है। ऊपर वाली कैरेक्टर सेटिंग्स है और नीचे वाली बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये पैराग्राफ सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ से कैरेक्टर सेटिंग और यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग, जैसे आप इलस्ट्रेटर में करते थे विंडो टाइप एंड टेबल और कैरेक्टर में जाते थे तो कैरेक्टर सेटिंग्स आती थी, और इसके साथ ही पैराग्राफ का भी टैब होता था, इसमें साथ ओपन नहीं हुआ, तो ये पैराग्राफ का टैब होता था। तो आप मजीद सेटिंग्स के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पब्लिशिंग में काम ही ये होता है या तो आप पिक्चर लगा लो या आप टेक्स्ट लिख लो, तो यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट की कंट्रोल पैनल में ही सारे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। सो पहले हम कैरेक्टर सेटिंग्स पढ़ते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं ये तो गो थ्रू करेंगे बस कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। सो मैंने सिलेक्ट किया इस टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है फॉन्ट चेंज करने का। फॉन्ट चेंज करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको किसी फॉन्ट का नाम याद है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे मुझे टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड का याद था तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया, या फिर आपको
ये सिलेक्ट करने के बाद कोई अपनी मर्जी से फॉन्ट लगाना है, मतलब आपको नहीं पता कौन सा फॉन्ट सही रहेगा, और आप यहाँ से जाके क्लिक करें और एरो की से ऊपर नीचे करके जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं वैसे आप इसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया, या इस एरो पे जाके आप क्लिक कर दें, और यहाँ पर ये मैं इन डिजाइन का 2020 वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे आपके पास फिल्टर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो इसमें आप चाहते हैं सेरिफ फॉन्ट हो, सैन सेरिफ फॉन्ट्स हो, बोल्ड फॉन्ट्स हो, लाइट फॉन्ट्स हो, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ सेरिफ फॉन्ट चाहिए, तो सेरिफ आपको पता है क्या होता है, तो सेरिफ फॉन्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ अब मुझे सेरिफ फॉन्ट्स ही नजर आएंगे, क्योंकि मैंने फिल्टर लगा दिया, तो जितने भी ऐसे फॉन्ट्स होंगे जो सेरिफ डिटेक्ट करता होगा इन डिजाइन, तो वो यहाँ पे सिर्फ आपको नजर आ रहे हैं, मुझे सारे फॉन्ट्स नहीं नजर आ रहे। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है वही आपको यहाँ नजर आए, या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट या टाइपोग्राफी इनमें से कुछ लिखा हुआ नजर आए। तो टाइपोग्राफी कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पे टाइपोग्राफी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक, सो मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, क्लियर ऑल कर दिया, तो अब मुझे सारे फॉन्ट नजर आएंगे, और आप इसमें से जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे पिक्चूरा का फॉन्ट यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे जाके ये फॉन्ट अप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट की फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। मैं सब में यही वाला अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप उसका कौन सा वाला स्टाइल चूज करना चाहते हैं। अब जैसे बुक अप्लाई किया तो बुक है और बुक इटैलिक है। इसी तरह मैं यहाँ से मिनियंस प्रो लेता हूँ, तो अब इसकी बहुत सारी वेरिएशन मुझे मिलेंगी यहाँ पे कि आप बोल्ड कंडेंस, इटैलिक, रेगुलर, और बहुत सारे यहाँ पर आपके पास फॉन्ट्स है। तो मैं कहता हूँ रेगुलर चाहिए, तो ये रेगुलर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है फॉन्ट का साइज, यहाँ से जाके आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके एरो कीज से आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लैडिंग स्पेसेस है, तो ये लैडिंग स्पेसेस आपकी लाइन स्पेसिंग को कहते हैं। यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आपके नहीं समझ में आता कितनी रखनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑटो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं। तो इफेक्ट्स में यहाँ पर एक अलग फ्रेम में, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो लिखा हुआ है पूरा कैपिटल में हो जाए, तो ऑल कैप्स का इफेक्ट यहाँ पर लगा दिया। ये इफेक्ट है, ये बटन बंद कर दूंगा तो ये हट जाएगा, और लगा दूंगा तो सही हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर सपोज मैंने इस पूरे पे जाके इफेक्ट लगा दिया, तो ये, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, इसमें मैंने इफेक्ट क्योंकि लगाया हुआ है, तो मैं कुछ भी यहाँ पर लिखूंगा तो वो कैपिटल में आ रहा है, सही। जबकि मेरे पास यहाँ कैप्स लॉक बंद है मेरे कीबोर्ड का, तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अच्छा ये देखें, ये भी नया फीचर है कि यहाँ पे जैसे आपके वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको पता चलती हैं, तो ये ग्रीन कलर से आ रहा है, तो ग्रामर मिस्टेक है, क्योंकि मैंने ना टी कैपिटल नहीं लिखा शायद, इस वजह से। हाँ, वैसे तो देखने में सब कैपिटल है, लेकिन इफेक्ट अगर हटाता हूँ तो टी स्मॉल ही था पहले, इस वजह से वो एरर देता। और अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे जैसा भी मैंने की थी, तो ये रेड कलर का आपको ये ऐसी जाएगी लाइन देगा, जो आपको लाइव बता रहा होगा कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है, सो ये इफेक्ट है। मैं दोबारा से पाकिस्तान और जिंदाबाद ही लिख देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, और देखें यहाँ पर आपके पास एक और इफेक्ट है स्मॉल कैप्स का। ये क्या करेगा, जो लेटर्स पहले से स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे, और जो पहले से कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेंगे, लेकिन उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब साइज बड़ा ही रहेगा। स्मॉल कैप्स का मतलब ये, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो बस कैपिटल हो जाएंगे, लेकिन साइज जो है वो कैपिटल वालों का ही बड़ा रहेगा, इस तरह से। इसको ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि इसमें जो है वो आपका पहला लेटर बड़ा रहेगा। अगर मैं बीच में से देखें टी को भी कैपिटल लिख देता हूँ, और यहाँ बीच में से ए को भी कैपिटल लिख देता हूँ, तो अब जो भी कैपिटल लेटर्स हैं वो अपना साइज ज्यादा रखेंगे, और जो पहले से स्मॉल लेटर्स हैं उनका साइज कम रहेगा उसके मुकाबले में। ठीक है, सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे हमने चेंज केस पढ़ा था, तो चेंज केस इलस्ट्रेटर की बजाय यहाँ इन डिजाइन में भी मौजूद होता है। आप टाइप में जाए और यहाँ से जाके चेंज केस कर सकते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस। तो यहाँ पे मैंने टाइटल केस कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ से मैं इफेक्ट हटा देता हूँ। अच्छा, अगर आपने इफेक्ट लगा दिया है तो वो आगे तक कंटिन्यू रहेगा, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। तो जैसे आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मैंने H2O हम लिखते हैं, तो उसका जो 2 होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो सबस्क्रिप्ट की कंडीशन होती है वो कोई फॉर्मूलाज और इक्वेशंस लिखने के लिए आपको चाहिए। और दूसरा, अगर आप कोई जैसे मैथ्स में पावर्स लगाते हैं, तो वो पावर्स अगर आपको लगानी है तो वो सुपर स्क्रिप्ट कंडीशन होती है। यहाँ से उसका भी बटन आपको सामने ही दिया हुआ है।
ठीक है। अब जैसे मैंने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, लेकिन अभी भी इफेक्ट अप्लाई रहेगा, मैं कुछ और लिखूंगा तो सुपरस्क्रिप्ट में ही आएगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जब सुपरस्क्रिप्ट का काम खत्म हो गया तो आप वहां से जाके इफेक्ट भी हटा दें। अच्छा, उसके अलावा एक और इफेक्ट होता है अंडरलाइन का। सपोज मैं यहाँ से जाके कोई अंडरलाइन वाली चीज लिख देता हूँ, 1947 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके मुझे अंडरलाइन लगानी है तो मैं यहाँ से जाके अंडरलाइन लगा सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह से स्ट्राइक थ्रू अगर करना है तो स्ट्राइक थ्रू, अगर आपका कोई टेक्स्ट है आप उस पर कुछ कट करना चाहते हैं, यानी आप पुरानी वाली बात भी बताना चाहते हैं और नई वाली बात भी बताना चाहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। जैसे ये 1947 लिखा हुआ है, सही, मैं इस पे सपोज किसी कहीं पे आप प्राइस लिखे हुए देखते हैं तो आपके जो रेगुलर प्राइस है वो 500 रुपए है, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं कि अब जो न्यू प्राइस है वो 350 रुपए। मैं इसकी अंडरलाइन हटा देता हूँ, तो मैं 500 भी दिखाना चाहता हूँ ताकि सबको पता हो कि पहले ही प्राइस कितने हैं। तो यहाँ से जाके मैंने स्ट्राइक थ्रू लगा दिया और ये कट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो इस पर स्ट्राइक थ्रू नहीं है तो ये कट नहीं हो रहा। ठीक है, सो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा आगे मजीद कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अगेन पहले पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर कर्निंग स्पेस है, कर्निंग आपको पता है दो लेटर्स के दरमियान में जो स्पेस होता है वो कर्निंग स्पेस होता है, तो मैंने दोनों के दरमियान में क्लिक किया और उस स्पेस को कम कर दिया, वरना मैं यहाँ से 0 कर दूंगा। और इसी तरह से ट्रैकिंग स्पेस होती है, अगर आपको ज्यादा लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग देनी है तो आप यहाँ से ट्रैकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और वरना इसको 0 कर दें अगर नहीं चाहिए तो। उसके अलावा स्ट्रेच है, आप यहाँ से वर्टिकल स्ट्रेच करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो ये वर्टिकल स्ट्रेच है, और इस तरह से अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना चाहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। अगर आपको टेक्स्ट खराब हुआ मिला है तो मैंने पहले भी बताया था कि 100% और 100% अगर आप कर देंगे तो ये बिल्कुल जो आपका जो फॉन्ट होता है वो एक्चुअल में जैसा नजर आ रहा था वो वैसा ही हो जाएगा अगर आपने दोनों को 100 किया हुआ है। उसके अलावा बेस लाइन शिफ्ट होता है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ बेस लाइन शिफ्ट। अगर आपको कोई टेक्स्ट बेस लाइन से नीचे ले जाना है तो ऐसे बेस लाइन शिफ्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ऊपर ले जाना है तो आप इसको ऊपर की तरफ, यानी प्लस में वैल्यूज रखेंगे तो टेक्स्ट ऊपर चले जाएंगे और माइनस में वैल्यूज रखेंगे तो टेक्स्ट नीचे चले जाएंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और मुझे सब एक लाइन में चाहिए तो बेस लाइन शिफ्ट 0 कर दिया सबका। इसी तरह से अगर आपको टेक्स्ट को बैंड करना है, जैसे किसी फॉन्ट के साथ आपको ऐसे इटैलिक नहीं दिया हुआ लेकिन आप फिर भी उसको इटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे इटैलिक कर लें उसको, जितने डिग्रीज पे भी आपको मूव करना है। मैंने 45 कर दिया तो ज़्यादा हो रहा है, 25 कर देता हूँ तो इतना ठीक है, या आप 10 कर दें तो भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, सो इसको सिलेक्ट किया अगेन और इसको मैं दोबारा से 0 कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिए हुए कलर्स स्वेचेस, यहाँ से भी आप कलर्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर आप टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन भी दी हुई है, यहाँ से ब्लैक अंडरलाइन मैंने लगा दी तो ब्लैक अंडरलाइन इस पास है। ठीक है, सो यहाँ तक आपकी कैरेक्टर सेटिंग्स हैं, ये जो भी मैंने सेटिंग्स अभी बताई हैं। इसके आगे जो सेटिंग्स है सब पैराग्राफ की सेटिंग है। ठीक है, सो मैं यहाँ पैराग्राफ में जाता हूँ तो ये वो सेटिंग मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी सारी, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्क्रीन का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है तो इसलिए वो खाली जगह रखने की बजाय आपको पैराग्राफ सेटिंग भी सामने दे देता है। तो मैं पैराग्राफ सेटिंग्स के लिए पैराग्राफ सेटिंग्स में चला जाता हूँ, और पैराग्राफ सेटिंग्स भी आपने पहले देखी हुई हैं तो इसको भी हम देखते हैं। आसान सी सब चीज़ें, अलाइनमेंट होगी सबसे पहले तो, ये लेफ्ट लाइन रखना है, सेंटर लाइन करना है या राइट अलाइन करना है। राइट अलाइन में सब राइट से टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन करेंगे तो लेफ्ट से टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा, और सेंटर लाइन करेंगे तो सेंटर से टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह नीचे जस्टिफाई के ऑप्शन दिए हुए, अगर आप चाहते हैं जस्टिफाई हो जाए यानी लेफ्ट से भी अलाइन हो राइट से भी अलाइन हो, लेकिन जो बची हुई लाइन है वो लेफ्ट से अलाइन होनी चाहिए तो लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर जस्टिफाई यानी लेफ्ट से भी अलाइन है राइट से भी अलाइन है, और जो रिमेनिंग लाइन है आपकी वो सेंटर से अलाइन हो जाएगी। और इसी तरह से ऑल लाइन जस्टिफाई, जो रिमेनिंग लाइन है वो भी जस्टिफाई आपकी, यानी वो भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अलाइन हो जाएगी इस तरह से, लेकिन स्पेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो मोस्टली या तो आप इंग्लिश अगर आप लिख रहे हैं तो आप लेफ्ट लाइन या फिर लेफ्ट जस्टिफाई रखें ताकि जो है आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से अलाइन रहे। या फिर कभी ऐसा होता है कि आपने कोई पिक्चर लगाई हुई है, सपोज मैं यहाँ पर कोई तस्वीर लगा देता हूँ और इस फ्रेम में मैं यहाँ से फाइल प्लेस और कोई पिक्चर मैंने यहाँ पे इसमें प्लेस कर दी, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी प्रेस कर दिया फिल करने के लिए, और डबल क्लिक करके मैंने इसको एडजस्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, और इसको मुझे टेक्स्ट के साथ अलाइन करवाना है तो मैं यहाँ से सपोज इतना टेक्स्ट अभी मैंने सिर्फ लिखा,
तो मैं इसको राइट अलाइन करवा सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिखाने के लिए। अगर पिक्चर्स हैं तो फिर उसके मुताबिक अलाइन कर लें, वरना जो है वो आप सिंपल, अगर पिक्चर नहीं है तो फिर आप लेफ्ट साइड से अलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये स्पाइन्स के भी ऑप्शन होते हैं, बट हमें स्पाइन से हम यूज नहीं करते, स्पाइन से अपोजिट साइड पे जाता है, ये लिखा हुआ अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन, यानी जहाँ पर स्पाइन होंगी वहां पर ये अलाइन करेगा। ये राइट अलाइन है तो ये इससे इसकी स्पाइन्स क्योंकि राइट साइड पे आ रही है तो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, और इसमें लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर लें या वहां से कर लें, एक ही बात है, बस ये थोड़ा सा उल्टा होता है इसका, मतलब कि इसमें आप अलाइनमेंट लेफ्ट से दे रहे हैं, इसमें सीधा बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि जो स्पाइन यानी जहाँ से टेक्स्ट आगे पीछे हो रहा है उस तरफ से ये अलाइन करेगा। तो आप यहाँ से अलाइन टुवर्ड्स स्पाइन कर सकते हैं, और इसको सिलेक्ट करके राइट साइड से करना है तो राइट साइड, और लेफ्ट साइड से करना है तो यहाँ से लेफ्ट साइड का ऑप्शन, ठीक है। बट हम यही वाला यूज करते हैं, इसी को यूज करें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर आपको इंडेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं। इंडेंट के ऑप्शन क्या करेंगे, सपोज आप कोई टेक्स्ट है, मैं ये पिक्चर हटा देता हूँ और W प्रेस करके मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। सपोज आपके पास कोई टेक्स्ट है जो आप दूसरे जो टेक्स्ट हैं उनसे आप अलग दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, V, सही, और मैं चाहता हूँ ये दूसरे पैराग्राफ से टेक्स्ट थोड़ा सा अलग नजर आए, तो उसको अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये पैराग्राफ सेटिंग्स है, अगर आप ऐसे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे तो भी सही है, वरना अगर आप जस्ट क्लिक कर देते हैं उस पैराग्राफ में तो ये सिर्फ उसी पैराग्राफ में काम करेगा जो आपने सिलेक्ट किया। तो मैं यहाँ से जाके इस टेक्स्ट को देखें बढ़ा रहा हूँ, मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं किया हुआ लेकिन उस पैराग्राफ में क्लिक किया हुआ है, तो उसको पता है क्योंकि ये पैराग्राफ की सेटिंग्स है तो वो पूरे पैराग्राफ पे उसको अप्लाई करेगा। तो ये इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट, अगर आप लेफ्ट साइड से थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं टेक्स्ट को, और इसी तरह से इसके बराबर में ये राइट इंडेंट है, अगर आप राइट साइड से टेक्स्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप राइट साइड से भी टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो ये राइट साइड से भी टेक्स्ट को बढ़ा रहा है और लेफ्ट साइड से भी मैंने अंदर कर दिया। इसी तरह से अगर आपको इस पैराग्राफ के ऊपर और नीचे स्पेस देनी है तो फिर इसके बराबर में यहाँ पे बिफोर स्पेसिंग है, यानी ऊपर की स्पेस और ये नीचे की स्पेस, इस तरह से। ये मोस्टली हम जो स्टैंडर्ड है वो 3 mm रखते हैं, मैं 7 mm बहुत ज्यादा रखिए, और 3 mm, सॉरी बहुत ज्यादा हो गई, 3 mm, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है, उसके नीचे दूसरा पैराग्राफ, एक नया पैराग्राफ आ रहा है। बाकी के ये जो 2 ऑप्शन हैं ये इसलिए हैं, पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका है फर्स्ट लाइन इंडेंट का, यहाँ से आप फर्स्ट लाइन इंडेंट कर सकते हैं, और ये लास्ट लाइन इंडेंट का, यहाँ से आप लास्ट लाइन इंडेंट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट लाइन वैसे ही बहुत दूर होती है, जैसे इस पैराग्राफ की देखें तो ये यहाँ इतनी दूर है, तो मैं यहाँ करता रहूँगा फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके पर, या इसको भी मैं अगर करता हूँ तो इस पर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी इंडेंट पहले से इतनी आगे हुई हुई हो, तो इसलिए आप फर्स्ट लाइन करना चाहते हैं, अक्सर आपके पैराग्राफ्स में जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट हुई हुई होती है, तो अगर वैसे करनी है तो फर्स्ट लाइन इंडेंट, यहाँ से क्लिक किया, पैराग्राफ चूज कर लिया, और यहाँ से आके आप पहली लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हम बढ़ाते हैं 0.5 इंचेस, तो ये जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। सो ये आपकी कुछ पैराग्राफ सेटिंग्स हैं। इसके अलावा ये वाला फीचर इसमें नया ऐड हुआ है, क्या है, कुछ अंदर के फीचर इन्होंने बाहर निकाल दिए होंगे जो हम अंदर सेटिंग्स आगे करते थे, उसका नाम नहीं दिखा रहा है, स्पेस बिटवीन पैराग्राफ यूजिंग सेम स्टाइल। अच्छा, ये जब हम स्टाइल्स अप्लाई करेंगे तो उसमें यहाँ पर ये नजर आएगी हमें, अभी मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक पैराग्राफ सेटिंग्स है, और इसके आगे जो है आपको ड्रॉप कैप के ऑप्शंस मिलेंगे। ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप आपने बहुत दफा देखा होगा, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं अगर, अच्छा अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा, थोड़ी सी क्लास और रहती है फिर वो हम देख लेंगे, बस ये एंड होने वाली है मीटिंग, तो रीज्वाइन कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक। सही, देखें ये होता है ड्रॉप कैप,
ये लेकिन तस्वीर पता नहीं कब ओपन होगी, मैं इसको इन डिजाइन पे आपको लाके दिखा दूँ। से अक्सर ऐसा होता है जो पहले लेटर्स होते हैं वो बहुत बड़े से लिखे होते हैं, अभी इतने बड़े लिखे हैं कि इन्होंने पूरा ये जो पैराग्राफ था या जो फ्रेम था वो पूरा कवर किया हुआ है। या और कोई मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, इसमें होंगे।